अच्छा, इसमें हमें जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक्सपोनेंशियल 3z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। आप क्या करें कि सबसे पहले एब्सोल्यूट बोथ साइड कर लें, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम इसकी। तो एक्सपोनेंशियल 3z की मैं मैग्नीट्यूड बता दूं आपको किस तरह से निकलेगी कि सबसे पहले तो इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। एक्सपोनेंशियल 3x प्लस आयोटा 3y, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी। उसके बाद आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल 3x अलग हो जाता है और ये भी अलग हो जाएगा। आयोटा 3y बेसिस सेम में तो पावर ऐड होती है, उस तरह से ये अलग हो जाएगा। फिर ये आइलर फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल 3x को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आइलर फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 3y प्लस आयोटा sin 3y। ये हो गया एक्सपोनेंशियल 3z। अच्छा, अब हम जो एब्सोल्यूट बोथ साइड कर लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। ये एक्सपोनेंशियल 3x जो है एक कांस्टेंट नंबर है ये, और इसी तरह ये जो है कॉम्बिनेशन है रियल और इमेजिनरी पार्ट का। इसका भी जो है हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसकी। तो ये एक्सपोनेंशियल 3x एज इट इज़ रहेगा। इसकी मैग्नीट्यूड, रियल नंबर की मैग्नीट्यूड वही रहती है, रियल फंक्शन। ये जो जाएगा आपके पास इस तरह से हो जाएगा cos स्क्वायर 3y, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, तो cos स्क्वायर 3y प्लस साइन स्क्वायर 3y और फिर ये अंडर रूट। तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो अब आप ये एक जर्नल जो हमने ड्राइव कर लिया कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल 3z की आपने जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर होगा एक्सपोनेंशियल, सिर्फ रियल पार्ट का एक्सपोनेंशियल आ जाएगा आपके पास। तो इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल 3x आ जाएगा। इसी तरह इसको किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास। एक्सपोनेंशियल 3x इज इक्वल्स टू 5। और ये लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल्स टू ln 5। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास। तो z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको फिर दोबारा इसी तरह आइलर फॉर्मूले से ओपन करता हूँ। एक्सपोनेंशियल 3z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 3x cos 3y प्लस एक्सपोनेंशियल 3x sin 3y इज इक्वल्स टू इट्स इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के बराबर होगा। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये आयोटा नहीं लगाया, यहाँ पे आयोटा लगता है। एक्सपोनेंशियल 3x cos 3y, ये रियल पार्ट है, ये बराबर होना चाहिए 4 के। इसी तरह एक्सपोनेंशियल 3x sin 3y
इज इक्वल्स टू -3 के बराबर होना चाहिए। अब ये एक्सपोनेंशियल 3x की वैल्यू हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, सिर्फ x की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट वही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये 5 cos 3y इज इक्वल्स टू 4, और इसी तरह 5 इज इक्वल्स टू -3। अब ये हमारे पास इज इक्वल्स टू 4/5, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 3y इज इक्वल्स टू -3 फिर ये आ जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। अब y की वैल्यू हमने निकालनी है तो y सेपरेट कर लेते हैं, 1/3 cos इनवर्स, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/3 साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से। cos इनवर्स 4/5 डिवाइडेड बाय 3, 0.2145, या क्या 0.2145। अब ये इसका भी आंसर यही होगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन चल रहा है तो ये नेगेटिव में होगा, -0. अब ये y के दो पॉसिबल आंसर्स हैं, तो हमारे पास जो आंसर जो होगा वो नेगेटिव वाला हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव वाला कंसीडर करेंगे। तो इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो z इज इक्वल्स टू एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 1/3 ln 5, और फिर y की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, y की जगह आएगा आपके पास 0.2145। तो आप चाहें तो ये डेसिमल लिखें या फिर ये पूरी एक एक्सप्रेशन लिख दें। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तरीका है कि आप इसको इस तरह से जो है ओपन करके, दो तरीक़ों से ओपन करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।